गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बताना चाह रहे हैं कंडीशन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री की कंडीशन क्यों है? चूँकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि श्रोडिंगर साहब ने अपने इक्वेशन में जो वेव फंक्शन माना था ना, साई इक्वल टू ए साइन 2πx बाई लैम्डा, ये माना था, साइन फंक्शन माना था। तो क्यों साइन फंक्शन माना था, दूसरा फंक्शन क्यों नहीं माना था, इसके बारे में हम जानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अगर जो हम पोस्टुलेट में देखें, अगर जो कंडीशन में देखें, तो साई क्या होना चाहिए, साई जो वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, साई मस्ट भी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, साई सिंगल वैल्यू होना चाहिए, साई मस्ट भी फाइनाइट होना चाहिए, साई पता होना चाहिए, और साई मस्ट भी कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल साइन फंक्शन का लेते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं काफ़ी से। यहाँ पे आप देखिए कि हमने कंडीशन लिख दिया क्वांटम केमिस्ट्री का, साई का, कि साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। साइन फंक्शन लेते हैं, इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई इक्वल टू ए साइन 2πx बाई लैम्डा लेते हैं। अब इसमें हमने एक कॉपीराइट किया था फ्लिपिंग मेथड साइन कॉस के रूप में, मेरे नाम से कॉपीराइट है। इसमें हमने क्या किया था, ये एक्स एक्सिस लिया था, ये बीच का कोण कितना है 90, इसलिए π/2, ये फिर कितना है, फिर 90 हो गया मतलब पाई, फिर ये 3π/2, फिर कितना 2π, फिर 5π/2। अब देखो इस एक्सिस पे जीरो वैल्यू, यहाँ जीरो वैल्यू, यहाँ 1, यहाँ -1। साइन जीरो की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब फाइनाइट है। साइन 90 की वैल्यू 1 है, मतलब फाइनाइट है। और एक ही वैल्यू है, साइन जीरो की वैल्यू केवल 0 होगी, दूसरी कुछ नहीं होगी। साइन 90 की वैल्यू केवल 1 होगी और दूसरी नहीं होगी, इसलिए सिंगल वैल्यूड है। और दूसरा देखो, साइन जीरो की वैल्यू कितना है, 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2π की वैल्यू 0, साइन 3π की वैल्यू 0, यहाँ हमने लिख के रखा है। इसका मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, लगातार ऐसे आता जा रहा है, कॉन्टीन्यूअस आता जा रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया कि साई क्या है, सिंगल वैल्यूड है। दूसरा क्या है, साई ज्ञात है क्योंकि 1 0 सब पता है। और साई क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस क्यों है, क्योंकि लगातार वैल्यू आता जा रहा है हमारे ग्राफ के द्वारा। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स पे जाएंगे, इसके बाद हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताएंगे। थैंक यू।